डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो केमिस्ट्री की सीरीज़ में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड्स पढ़ेंगे। वैसे डिफ्यूजन जो है वो बायोलॉजी में भी होती है, जिसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी कहते हैं, स्पेशली फोटोसिंथेसिस में भी। लेकिन यहाँ पे हम जो है इसको सिर्फ जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स है, केमिस्ट्री की हद तक इसे जो है हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें हम जानेंगे डिफ्यूजन इन गैसेस एंड लिक्विड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री ओनली। तो सबसे पहले डिफ्यूजन जो है ये है क्या? डिफ्यूजन का मतलब है कि इसमें फैलाव होता है सब्सटेंसेस का, या जो सब्सटेंसेस जब मिक्स होते हैं उसमें एक दूसरे के साथ। तो यानी एक तरीके का ये एक स्प्रेडिंग आउट या मिक्सिंग है सब्सटेंस की किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ। और ये जो स्प्रेडिंग है या जो ये मिक्सिंग है सब्सटेंस की, ये होती तब है जब पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें मोशन यानी उनमें हरकत होती है या वो मूव करते हैं। तो इस अमल को हम जो है वो डिफ्यूजन कहते हैं। यानी सादा सी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि किचन में जो है वो खाना पक रहा होता है, तो उसमें जो एक खुशबू है वो निकल रही होती है उस बर्तन से, या जो खाना पकाने की जो चीज़ होती है, या जिसे हम एक पतीला मिसाल के तौर पे कहते हैं। तो वो खुशबू आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। तो इस अमल को जो है वो डिफ्यूजन कहते हैं। तो यानी डिफ्यूजन मतलब कि स्प्रेडिंग आउट ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेशली ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स। तो जब वो स्प्रेड आउट होते हैं, लाजमी तौर पे वो मिक्स होते हैं, यानी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, या गैसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही होती हैं, या लिक्विड्स में वो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स हो रहे होते हैं। तो इस अमल को जो है हम डिफ्यूजन कह रहे होते हैं। इसी तरह से डिफ्यूजन जो है ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस, यानी गोज अंटिल अ यूनिफॉर्म मिक्सचर इज फॉर्म्ड। यानी ये डिफ्यूजन तब तक हो रही होती है किसी एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस के साथ, जब तक कि वो पूरा मिक्सचर जो है वो बन ना जाए या वो एक जैसा ना हो जाए। और लाजमी उसमें टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो स्पेसिफिक टाइम जो है वो लगता है, और इसी तरह से इसमें एक टेम्परेचर का भी रोल होता है। टेम्परेचर के अलावा जो है प्रेशर जो है वो भी। और अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है या टेम्परेचर अगर ज़्यादा हाई है, तो ये डिफ्यूजन जो है वो आम तौर पे थोड़ा जल्दी हो जाती है। तो बहरहाल ये जो यानी मिक्सचर है, ये एक ख़ास किस्म का जो है वो टाइम भी लेगा। और इसी तरह से डिफ्यूजन जो है ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जो कि मबनी होती है मोशन, पार्टिकल्स का जो मोशन है उन पे। और डिफ्यूजन हम आम तौर पे पढ़ रहे होते हैं, या पता है कि डिफ्यूजन जो है वो बेसिकली सिर्फ गैसेस एंड लिक्विड्स में होती है। लेकिन अब हमें ये मालूम हो रहा है कि जो डिफ्यूजन जो है वो दरअसल सॉलिड्स में भी हो रही होती है। गो कि वो बड़ी कम है या रेयर है, लेकिन बहरहाल अब सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होती है। और डिफ्यूजन इन सॉलिड्स जो है उसको हम लास्ट में देखेंगे भी इस सेशन में ही। इसी तरह से डिफ्यूजन जो है वो बड़ा तेजी से गैसेस में होती है। और अगर हम गैसेस को कंपेयर करें अपना लिक्विड्स के साथ, तो लिक्विड्स में ये ज़रा स्लो में होती है। और सबसे कम तरीन जो है ये स्पीड के लिहाज से ये सॉलिड्स में होती है। यानी गैसेस जो हैं वो बड़ा एक तेज़ तरीन मीडियम है, या फास्टेस्ट मीडियम है एज फार एज डिफ्यूजन इज कंसर्न। और फिर गैसेस के बाद दूसरे नंबर पे लिक्विड्स में ये तेज़ी से होती है, जबकि सॉलिड्स में ये काफ़ी रेयर है। तो ये सबसे जो है वो स्लोएस्ट है, यानी इसका जो है वो मीडियम है। इसी तरह से रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है वो इंक्रीज होता है उसमें, अगर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, जिस तरह मैंने आपको इसमें पहले भी बताया। और अगर इसी तरह से टेम्परेचर के साथ अगर जो प्रेशर है उसमें भी अगर वेरिएशन आ जाए, यानी अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो नॉर्मली ये जो डिफ्यूजन है ये जल्दी हो रही होती है। और इसी तरह से अगर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, तो जो डिफ्यूजन की जो इंटेंसिटी है या जो उसकी एक किस्म की रफ्तार है, वेलोसिटी, वो कम हो जाती है। अब हम देख लेते हैं डिफ्यूजन इन गैसेस। तो डिफ्यूजन इन गैसेस जो है, क्योंकि ये सबसे तेज होती है, फास्टेस्ट है या वेरी फास्ट है,
और ये इसलिए होता है क्योंकि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, और वो बड़ा तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं अपने डायरेक्शंस में हर तरफ। यहाँ पे आपको जो है वो एग्जांपल में भी नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह से द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस जो है वो डिपेंड कर रहा होता है डेंसिटी पे। यानी अगर डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है तो ये जो रेट है डिफ्यूजन का वो थोड़ा कम होता है, और अगर डेंसिटी जो है वो कम है तो ये जल्दी से होगा। इसी तरह से लाइट गैसेस जो हैं, यानी वो गैसेस जिनका एटॉमिक मास जो है वो कम होता है बनस्बत दूसरे गैसेस से, या जो हल्की गैसेस होती हैं वो जल्दी से डिफ्यूज हो जाती हैं बनस्बत उन गैसेस से जो गैसेस हेवी हैं। यानी इसकी सादा सी एग्जांपल ये है कि हाइड्रोजन गैस जो है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो वो कार्बन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इन गैसेस के मुकाबले जल्दी जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी। और उसकी वजह यही है क्योंकि उनका जो मास है वो कम है। तो जितनी गैस हल्की होगी उतना जल्दी से वो डिफ्यूज होगी, और जितनी गैस हेवी होगी उतना वो लेट से जो है वो डिफ्यूज होगी। और इसी तरह से एग्जाम्पल जो है गैसेस का डिफ्यूजन का ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि कमरे में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अगरबत्ती जो है वो जला लें, तो आपको थोड़े टाइम के बाद जो है पूरे कमरे में जो है उसकी जो है वो खुशबू आ जाती है। और ये इसलिए होता है कि जो गैसेस की डिफ्यूजन है वो बड़ा जल्दी से हो रही होती है, या वो स्मोक के सूरत में और हवा के सूरत में वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी तरह से आप अगर रूम स्प्रे जो है वो आप देख लें, तो आप अगर कमरे के एक कोने में रूम स्प्रे कर रहे होते हैं, तो थोड़े ही टाइम के बाद आपको वो फील होता है कि ऑलमोस्ट पूरा कमरा जो है उसमें वो खुशबू आपको या फ्रेग्रेंस जो है उसकी आपको महसूस हो रही होती है। तो अगेन ये प्रोसेस जो है इसमें हमें ये चीज़ जो है वो क्लियर हो रही होती है कि बेसिकली जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो बड़ी फास्ट होती है, और इसीलिए वो यानी कम टाइम में जो है वो पूरे कमरे में जो है वो फैल जाती है। इसके अलावा डिफ्यूजन जो है जो लिक्विड्स में होती है उसको हम देख लेते हैं। तो लिक्विड्स में भी डिफ्यूजन होती है, और ये पार्टिकल्स जो हैं लिक्विड्स के क्योंकि वो मूव करते हैं, गो के वो अपना गैस की निस्बत ज़रा कम रफ्तार से मूव करते हैं, लेकिन बहरहाल उनमें मूवमेंट जो हो रही होती है तो इस वजह से डिफ्यूजन जो है उसमें ये हो जाएगी। और इसकी मिसालें काफ़ी ज़्यादा हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पानी में इंक जो है उसका एक ड्रॉप डालें तो आपको ये फ़ील होगा कि वो थोड़े टाइम के बाद वो जो इंक है वो पूरे पानी में जो है डिफ्यूज़ हो जाएगी, या अगर हम सादा कह लें तो वो मिक्स हो जाएगी। और इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर आप उसमें ड्रॉप जो है वो डाल के आप उसको फ़ौरन ही शेक करेंगे यानी हिलाएँगे तो वो डिफ्यूज़न जो है वो जल्दी से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मोशन ऑफ पार्टिकल्स जो है लिक्विड्स का वो आप इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू टेम्परेचर है या ड्यू टू प्रेशर है, तो फिर अगेन वो जो उसकी जो इंटेंसिटी है या जो वेलोसिटी है डिफ्यूजन की वो जल्दी हो जाती है। जिस तरह हमने गैसेस में भी जो है वो देखा कि जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है वो डिफ्यूजन को जो है वो इंक्रीज करता है अगर ये दोनों इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो ये सेम प्रिंसिपल जो है वो लिक्विड्स के लिए भी है, वो मिक्स हो जाएँगी। इसके अलावा एक एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके पास मिसाल के तौर पे पोटेशियम मैग्नेट है, जिस तरह से आपको यहाँ फ़िगर में भी नज़र आ रहा है, और आप इसे जो है पानी में अगर आप इसे डिफ्यूज़ करें, तो यहाँ पे आपको वाटर जो है वो लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, और जो पोटेशियम मैग्नेट है ये आपको पर्पल कलर में जो है वो शो हो रहा है एक जार में। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पर्पल कलर है, वो स्प्रेड तो होगा लेकिन ये काफ़ी स्लोली होगा, और इसमें जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसमें आप अगर इसको हिलाएँगे अगेन तो फिर आपको ये टाइम जो है यानी जल्दी के बजाय जो है वो थोड़ा तेज़ी उसमें जो है वो हो जाएगी, और वो अपने टाइम से जो है वो आप उसको पहले भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अगेन यानी ये ख़ास किस्म का जो मोशन है, जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको आपने वो जनरेट करके देना होगा। तो इसी तरह से डिफ्यूजन जो होती है लिक्विड्स में वो बेसिकली स्लो होती है एज़ कंपेयर टू दी गैसेस, लेकिन ये आप इसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा लेंगे। इसके बाद डिफ्यूजन इन सॉलिड्स जो यानी सॉलिड्स में डिफ्यूजन वो कि ये बड़ी रेयर होती है या हम इसको आमतौर पे नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन बहरहाल डिफ्यूजन इन सॉलिड्स भी होती है, और ये काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है। इसकी
एक सिंपल सी मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे ब्लैक बोर्ड पे आप अगर चाक से लिख लें और लिखने के बाद फिर आप उसे छोड़ दें, काफ़ी टाइम तक जो है वो आप उसे छोड़ दें, या आम तौर पे ये होता है कि चाक को पानी में भिगो के अगर आप बोर्ड पे लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे, और जब वो सूख जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो ब्लैक बोर्ड है जब हम उसे इरेज करते हैं तो इरेज करने के बाद वो यानी ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रॉपर्ली इरेज नहीं होता, या फिर उसमें जो है वो एक किस्म का वाइट कलर जो है वो फिर भी उसमें रह जाता है, और फिर जब हम उसे दोबारा लिखते हैं तो हमें यानी एक दिक्कत होती है या मुश्किल आती है, और उसमें फिर वो वर्ड्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब ये है, या ये दरहकीकत ये इस तरह से है कि जो चाक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जो सरफेस है ब्लैक बोर्ड का, यानी ब्लैक बोर्ड की सतह में वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जिस वजह से हमें वो एक वाइट कलर जो है नज़र आ रहा होता है बिकॉज़ ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ चाक। तो इससे ये साबित होता है कि जो डिफ्यूजन है वो सॉलिड्स में होती है, गो कि वो बड़ी स्लो होती है या उसमें काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बहरहाल डिफ्यूजन जो है वो हो रही होती है। इसी तरह से आप दूसरी इसकी एग्जांपल जो है डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, वो इस तरह से है कि हम पेंट कर रहे होते हैं सॉलिड सरफेस, कोई आप वॉल की मिसाल ले लें, दीवार की, या कोई और चीज़ जो है जिसे हम कलर कर रहे होते हैं, हम पेंट कर रहे होते हैं, तो पेंट बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और सॉलिड जो एक यानी पार्टिकल या जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दीवार की सूरत में ही आप ले लें, तो हम उसे कलर कर रहे होते हैं, तो हम बाद में थोड़े टाइम के बाद 6 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे के बाद देखते हैं कि वो पेंट जो है वो उसमें जज़ब हो जाती है। तो ये भी एक तरह की डिफ्यूजन है, जो सॉलिड्स में डिफ्यूजन जो है वो होती है। तो ये है कि सॉलिड में डिफ्यूजन्स जो है, अगर आप सॉलिड में जो बुनियादी तौर पे आप देखेंगे कि लिक्विड जो है वो ज़रा जल्दी से जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है, और वो परमानेंट टाइम बीइंग के लिए भी उसमें डिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये बहरहाल डिफ्यूजन जो है वो सॉलिड्स में भी हो रही होती है। इसी तरह से ब्राउनियन मूवमेंट जो है या जिसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, उसमें भी हम देख रहे होते हैं डिफ्यूजन सस्पेंडेड पार्टिकल्स की होती है, जो सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह की डिफ्यूजन है। और इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिफ्यूजन जो है वो बायोलॉजी में होती है, लेकिन बायोलॉजी की जो डिफ्यूजन है वो केमिस्ट्री के यानी टर्म्स में मुख्तलिफ होती है। तो उसमें जो हम डिफ्यूजन पढ़ रहे होते हैं वो डिफ्यूजन बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, और वो ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह फोटोसिंथेसिस है कि डे टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रहे होते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं, तो ये एक तरह की डिफ्यूजन है। और इसी तरह से डिफ्यूजन जो है वो हमारे सेल के अंदर भी हो रही होती है, यानी हमारे बॉडी में भी डिफ्यूजन हो रही होती है, इन टर्म्स के हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन जो है वो इन कर रहे होते हैं हम, और वो ऑक्सीजन जो है वो हमारी ब्लड में से हमारे सेल्स को जो है वो आ रही होती है। तो हमारे सेल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली या 24 आवर बेसिस पे जो है वो डिफ्यूजन कर रहे होते हैं। तो ये डिफ्यूजन बायोलॉजिकल टर्म्स में भी है, और इस डिफ्यूजन को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो बायोलॉजिकल की जो यानी पर्सपेक्टिव है डिफ्यूजन की, वो केमिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो हम डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं वो असल में डिफ्यूजन जो है स्प्रेडिंग है मॉलिक्यूल्स की इन इट्स सराउंडिंग या उसके डायरेक्शंस, या फ्रॉम वन सब्सटेंस टू एन अदर सब्सटेंस, एक किस्म की मिक्सिंग को हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। यानी एक किस्म की बस्टिंग आउट हो रही होती है, जिस तरह कंबस्शन में हम देखते हैं। तो यानी ये भी, क्योंकि अगर मीडियम जो है वो जिससे यानी ये कम डिफ्यूजन होगी, अगर वो तंग है या वो नेरो है, तो उसमें फिर वो पर्टिकुलरली जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़रा स्पीड से डिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, और उससे फिर ख़ास किस्म की आवाज़ भी जनरेट हो रही होती है। बहरहाल ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने डिफ्यूजन इन गैसेस इन इन लिक्विड्स हमने जाना, और हमने इनफैक्ट डिफ्यूजन इन सॉलिड्स जो है उसको भी हमने जो है वो टच किया। तो यहाँ पे ये सेशन जो है वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियरिटी हो गई होगी। तो आपसे किसी नेक्स्ट सेशन में जो है मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए इट्स गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।